नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं ज्ञान गंगा यूट्यूब दर्पण चैनल में। आज हम आपको लेके चलते हैं ऐसे गुड रहस्य की तरफ। कौवा काला क्यों होता है, कौवे को हम अपवित्र क्यों मानते हैं और कौवे का हमारे पितरों से क्या नाता है। आइए देखते हैं इस मामले में पूरी जानकारी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है कि एक बार एक ऋषि ने कौवे को अमृत लाने के लिए कहा। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि वह उसका पान नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यदि कौवे ने उनकी बात नहीं मानी तो उसे इसका कुफल भोगना पड़ेगा। कहा जाता है कि उस समय कौवा सफेद रंग का होता था। कथा मिलती है कि कौवे को तमाम प्रयासों के बाद करीबन 1.5 साल बाद अमृत की प्राप्ति हुई। उसे देखते ही कौवे के मन में उसे पीने की लालसा जाग उठी। कौवे को उस ऋषि की बात याद आ गई, उसे अमृत का पान नहीं करना। अमृत को देखने के बाद कौवे ने कई बार अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों कौवे ने पी ही लिया। अमृत पीते ही उसे अपने अपराध का बोध हुआ। उसने तुरंत ही ऋषि के समीप पहुंचकर सारी बात सुना। हाँ, मिलती है कि कौवे की बात सुनकर ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे कहा कि तुमने मेरी बात न मानकर अमृत का पान किया है, यही अपराध क्षमा करने की लायक नहीं है। आज के बाद समस्त मनुष्य जाति तुमसे नफरत करेगी, तुम्हें अशुभ पक्षी के रूप में देखा जाएगा। इसके बाद ऋषि ने कौवे को अपने कमंडल के काले पानी में डुबो दिया। दोस्तों, मानता है तभी से कौवे का रंग काला। जब अश्राप की बात सुनी, ऋषि के श्राप देने के बाद कौवे ने दुखी मन से ऋषि के क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा कि भाद्रपद महीने के 16 दिनों में मनुष्य जाति के कौवे को पितरों का प्रतीक मानकर उसका सम्मान कर। एक बात आपको और बता दें, ऋषि ने कौवे को श्राप देते समय यह भी कहा कि उसकी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चूक तुमने अमृत का पान कर लिया है तो केवल तुम ही नहीं, तुम्हारी पूरी प्रजाति इसका भुगतान करेगी। तुम्हारी प्रजाति की मौत हमेशा आकस्मिक रूप से होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कौवा कभी अपनी मृत्यु से, मौत से नहीं मरता है। सनातन धर्म में कर्मों की प्रधानता की बात की गई है, जिसका उदाहरण कौवे की इस कहानी से भी मिलता है। यानी कि आप जैसे कर्म करते हैं वैसे ही प्रतिफल भी भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि सदैव शुभ कर्मों की बात की जाए।